तो जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा तब मुझे कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक लगा कि कैसे कोई इंसान पानी के ऊपर इतनी इजीली फ्लोट कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग स्विम करते अगर थोड़ी देर के लिए भी हाथ पैर का मूवमेंट ना करे तो हम लोग तुरंत पानी के अंदर डूब जाते। लेकिन ये इंसान कैसे इतनी इजीली पानी के ऊपर स्विम कर रहा है, ये जानने के लिए मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे। तो उससे मुझे पता चला कि इसे जलासन या फिर पद्मासन भी कहते हैं, जिसके सहारे कोई भी इंसान पानी के ऊपर इजीली फ्लोट कर सकता है। तो देखते हैं क्या इसे करना पॉसिबल है भी या नहीं। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीक मैं सीखने वाला हूँ पद्मासन इन वाटर, जिसके सहारे हम लोग पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसे करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अंडर वाटर पद्मासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें पद्मासन करना है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। पद्मासन के बाद हमें लेट जाना है पानी में, तो हम लोग फ्लोट कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या है पॉसिबल है भी या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपके श्योरिटी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पानी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पानी थोड़ा क्लियर है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे डेप्थ का कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी लग रहा है। तो देखिए पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं करके। तो जब मैंने पहली बार इसे पानी के अंदर करने की कोशिश की तब सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये जा रही थी कि मैं अपने पैर नहीं मोड़ पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा गहरा था कि मैं किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं ले पा रहा था। लेकिन कुछ देर की प्रैक्टिस के बाद मैंने इसे सीख लिया और मैं कुछ देर तक पानी के ऊपर होल्ड कर पा रहा था पद्मासन, लेकिन फिर मैं पानी के अंदर डूब जा रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद मैं पानी के अंदर डूब जा रहा था। सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि मैं पद्मासन तो सही से कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी अंदर की तरफ खींची चली जा रही थी पानी में, इसलिए मैं बार बार पानी के अंदर डूब जा रहा था। मैंने काफ़ी देर बिता दी इसकी प्रैक्टिस करने में, फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। वही सेम जब भी मैं करने की कोशिश कर रहा था, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली पानी के अंदर खींची चली जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं इसे नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इसे और ध्यान से देखने की कोशिश की कि एग्जैक्ट मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। तब मुझे पता चला कि मैं जो अपने हाथ है ना वो आगे की तरफ रख रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे बॉडी का पूरा वेट मेरे बॉडी के एक साइड पे शिफ्ट हो जा रहा था। उसकी वजह से मैं पानी के अंदर डूब जा रहा था। इस बार मैं हाथ पीछे रख के देखूंगा तो शायद मुझे लगता है फ्लोट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका प्रिंसिपल समझ चुका हूँ। जो अपने चेस्ट में एयर होती है उसके सहारे हम लोग फ्लोट कर सकते हैं, और अपने हाथ और पैर के अगर हाथ पीछे लेंगे तो बैलेंस हो जाएगी बॉडी, अपने पैर का वेट और हाथ का वेट बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए ये आ सकता है। जब मैंने हाथ पीछे रख के इसे ट्राई किया तब 1-2 अटेम्प्ट में ही मुझे आ गया। तो देखते। और फाइनली घंटों की प्रैक्टिस के बाद मुझे अच्छे से पद्मासन करना आ गया है और मैं इसे काफ़ी देर तक कर पा रहा हूँ। और नो डाउट मैंने एक बहुत ही अच्छी स्किल सीखी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, लेकिन आपको प्रॉपर स्विमिंग आती होगी तभी इसे ट्राई करना, और कम से कम पानी में इसे ट्राई करना, ज़्यादा पानी में बिल्कुल भी मत करना। और विदाउट एफर्ट मैं बहुत इजीली पानी के ऊपर सांस ले पा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम आसानी से सांस ले पा रहा हूँ पानी के ऊपर। तो मुझे पद्मासन के सहारे पानी के ऊपर फ्लोट करना तो आ गया, लेकिन मुझे जानना है कि क्या मैं विदाउट पद्मासन पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता हूँ या नहीं।
जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं इस तरह से। तो ये जानने के लिए मैं फिर से अगले दिन उसी जगह पे गया। पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए भी सेम फीलिंग आ रही थी, जस्ट लाइक पद्मासन। बस इसमें अपने लेग्स खुले थे, इसीलिए और ज़्यादा प्रेशर आ रहा था लेग्स पे, और वो ज़्यादा जल्दी पानी के अंदर खींचे चले जा रहे थे। इसे करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैर को स्ट्रेट रखना पड़ता है। अगर लेग्स अगर बेंड हो जाएंगे नीचे की तरफ तो हम लोग पानी के अंदर तुरंत डूब जाएंगे। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था कि मेरे लेग्स बेंड हो जा रहे थे, इसीलिए मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली पानी के अंदर खींची चली जा रही थी और मैं बार बार डूब जा रहा था। तो पानी के ऊपर फ्लोट करने का भी सेम फार्मूला है। हमें अपने बॉडी को बैलेंस करना है। अपने हाथ का वेट और पैर का वेट दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए अपने हाथ पीछे की तरफ लेंगे तब हम फ्लोट कर पाएंगे। और कुछ ही देर की प्रैक्टिस के बाद मुझे कम्प्लीटली पानी के ऊपर फ्लोट करना आ चुका है। मैं इजीली पानी के ऊपर तैर पा रहा हूँ और इजीली सांस ले पा रहा हूँ। और चाहे पद्मासन हो या फिर पानी के ऊपर फ्लोट करना हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हमें अपने चेस्ट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम पूरी हवा निकाल देंगे अपने लंग्स में की तो हम लोग तुरंत पानी के अंदर डूब जाते हैं। क्योंकि लेग्स और हाथ के सहारे हम लोग खाली बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जो एयर होती है अपने लंग्स में प्रेजेंट, उसी के सहारे हम लोग पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। इसीलिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर रखना ज़रूरी है। और फाइनली मैंने पद्मासन और फ्लोटिंग ऑन वाटर दोनों स्किल सीख लिए।